नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जो है बिलासपुर से। पूर्व मंत्री शहर विधायक अमर अग्रवाल का 62वां जन्म दिवस काफी धूमधाम और उत्सवी माहौल में मनाया गया। सुबह से ही उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शहर के आम नागरिकों से लेकर वरिष्ठ जन और नेताओं तक सभी ने पहुंचकर विधायक को शुभकामनाएं दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह और उमंग देखने को मिला। शहर में जगह जगह शुभकामना संदेश के पोस्टर लगाए गए थे, जिससे पूरे शहर में जन्मदिन का माहौल बना रहा। अमर अग्रवाल ने अपने समर्थकों और आगंतुकों से आत्मीयता के साथ भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता का यह स्नेह व आशीर्वाद उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है, जो उन्हें निरंतर समाज की सेवा करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर केक काटकर खुशियां मनाई गई और उपस्थित लोगों को मिठाई बांटी गई। उनके निवास पर दिन भर उत्साह का माहौल रहा। आपको बता दें कि ये जन्मदिन कार्यक्रम कार्यकर्ताओं और नगरवासियों के लिए यादगार बन गया, जहां हर कोई अमर अग्रवाल के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामनाएं करता हुआ नजर आया। बिलासपुर से सटी बिरकुना गांव, जो अब नगर निगम का वार्ड क्रमांक 64 महामाया नगर कहलाता है, यहां माता मावली देवी का एक ऐसा स्थान है जहां आस्था के साथ साथ हर मनोकामनाएं पूरी होती है। 2 तालाबों के मध्य बसे इस मंदिर की स्थापना का इतिहास चमत्कारों से भरा हुआ है। जमींदार जयराम उपाध्याय से लेकर राम भिक्षुक महाराज, प्रभात फेरी, गांव के दानदाता, महिला मंडल, युवा वर्ग और बुजुर्गों तक इस मंदिर में हर किसी का योगदान गहराई से जुड़ा है। अब आइए सुनते हैं वो 4 अध्याय जो इस मंदिर को बनाते हैं विशेष। बात उस समय की है जब बिरकुना गांव के तत्कालीन जमींदार जयराम उपाध्याय को एक रात देवी मावली ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि 2 उल्टे पड़े पत्थरों के नीचे उनकी मूर्ति विद्यमान है। जब उपाध्याय ने उस स्थान की खुदाई करवाई तो वहां से 2 प्रतिमाएं प्राप्त हुई, जो आज मंदिर में स्थापित है। उसी स्थान पर एक छोटा मंदिर बनवाया गया और यहीं से शुरू हुई मां मावली की महिमा की यात्रा। मंदिर निर्माण के अगले चरण की शुरुआत की राम भिक्षुक महाराज ने, जिन्होंने प्रभात फेरी की परंपरा शुरू की। प्रभात फेरी में जो भी दान, अनाज या सामग्री प्राप्त होती, उसी से मंदिर के लिए सामग्री जुटाई जाती। धीरे धीरे गांव की महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई। किसी को मजदूर नहीं रखा गया, बल्कि गांव के ही लोग अपने हाथों से निर्माण कार्य में जुट गए। महेंद्र शर्मा ने बताया कि इन 4 वर्षों में मंदिर ने एक नया स्वरूप ले लिया है। मंदिर का गुंबद निर्माण जारी है और इसकी नींव रखने वालों में गांव के दानदाता, महिला मंडल के सदस्य, युवाओं की टोली और स्वयं सेवक शामिल है। चमत्कार ये है कि कभी कोई आर्थिक संकट नहीं आता। मंदिर समिति कहती है कि जैसे देवी स्वयं मार्ग दिखा रही हो और आवश्यक साधन उपलब्ध करा रही हो। माता जी लगभग हमारी जानकारी में 200 साल पुरानी, और पास के जो दैनिक उपयोग की तालाब है, तालाब से तत्कालीन जो जमींदार थे जयराम उपाध्याय जी, उनको स्वप्न में आई थी कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे स्थापित करके पूजा पाठ किया जाए। तो 200 साल पहले वो आके जब देखे स्वप्न के अनुसार, तो पत्थर उल्टा पड़ा हुआ था और उसको सीधा करने पे देवी की मूर्ति, 2 मूर्ति थी। उस समय फिर मंदिर का एक छोटा निर्माण करवाए और पूजा पाठ प्रारंभ कर दिए। उसके बाद हमारे परिवार में महात्मा जी हुए, श्री राम भिक्षुक महाराज जी, और राम भिक्षुक महाराज जी प्रभात फेरी प्रारंभ किए और प्रभात फेरी के द्वारा धन अर्जित करके मंदिर का निर्माण किए। तब से पूजा पाठ प्रायः चला आ रहा है। धीरे 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 माता जी की मंदिर का विकास होते होते अभी ये जो सामने विकास देख रहा है, वो विगत 4 वर्षों से गांव वाले और पूरे परिवार समाज वालों की सहयोग से निरंतर विकास की कड़ी में है। आज प्रथम दिन प्रातःकाल से ही 10 बजे भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी उत्साह के साथ सभी महिला भक्तों ने और पुरुष भक्तों ने शामिल होकर के और उसको सफल बनाया। यहाँ अभी 372 ज्योति कलश स्थापित हुई है, जिसमें से 340 तेल के और शेष जो है घी के हैं। अष्टमी को यहाँ पर दुर्गा जी के
गौरी स्वरूप की पूजा की जाएगी और उस दिन अठवाई आदि का भोजन प्रसाद लगाया जाएगा। साथ ही नवमी को कुमारी कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन, सहस्त्रधारा, भंडारा आदि का आयोजन किया जाएगा। हर पूर्णिमा को मंदिर प्रांगण में हवन अनुष्ठान आयोजित होता है, जिसमें गांव के साथ साथ बाहरी श्रद्धालु भी सम्मिलित होते हैं। इस पूजन की संपूर्ण व्यवस्था मंदिर समिति उठाती है। शारदीय नवरात्र में मंदिर प्रांगण में 372 दीप जलाए गए, कलश यात्रा निकाली गई। सप्तमी को जागरण, अष्टमी को भोग और नवमी को कन्या भोजन और ब्राह्मण भोज सहित कई अन्य आयोजन भी किए जाएंगे। आप सभी को बता दें कि इन सब आयोजनों के पीछे गांव की एकता, सेवा और सच्ची श्रद्धा है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर के कतियापारा स्थित संतोषी मंदिर के पास रहने वाले 32 वर्षीय प्रकाश वर्मा को एक नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के गंभीर मामले में गिरफ्तार किया गया है। घटना 21 सितंबर 2025 की रात लगभग 8:30 बजे की है, जब आरोपी ने पीड़िता के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ की। पीड़िता के विरोध करने पर उसने गाली गलौज करते हुए एक धारदार चाकू जैसे हथियार से उसके बाएं हाथ पर वार कर दिया, जिससे उसे चोट आई। घटना की रिपोर्ट बालिका की मां द्वारा दर्ज कराई गई, जिसके बाद पूरे मामले में संबंधित धाराओं के तहत अपराध कायम किया गया है। कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर के पास से पकड़ लिया गया और पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया। वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी जब्त कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बिलासपुर शहर में नगर निगम की लापरवाही का खतरनाक चेहरा फिर सामने आया है। आप सभी को बता दें कि जूना बिलासपुर क्षेत्र की खुली नालियां अब जानवरों और इंसानों के लिए खतरा बन चुकी है। बीती रात एक गौ माता मौत के जाल में फंस गई। जूना बिलासपुर में दोपहर करीब 2 बजे एक गौ माता खुले नाले में गिर गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत नगर निगम को सूचना दी, लेकिन घंटों गुजर जाने के बाद भी कोई जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। मोहल्लेवासी और गौ प्रेमियों ने मिलकर लगातार मशक्कत की और आखिरकार रात 11 बजे गौ माता को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में कई नालियां खुली हुई है। आए दिन लोग और जानवर इसमें गिर जाते हैं। कुछ समय पहले इसी नाले में एक मासूम बच्ची की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद निगम प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये घटना उनकी घोर लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने मांग की है कि तुरंत सभी नालियों को ढकने की कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। कमेटी वाले हैं गौ माता के, उन्हीं लोग आकर अभी पूरा कोशिश किए हैं। अभी आज जाकर वो गौ माता जो है वो निकली है, नहीं तो उसके जान पे भी खतरा था। शासन से अनुरोध करता हूँ, निगम कमिश्नर जी से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ जल्द से जल्द यहाँ बढ़िया नाले के ऊपर चैम्बर का निर्माण किया जाए, ताकि ऐसे भविष्य में घटना ना हो। बल्कि यहाँ एक इंसान का बच्चा भी कुछ समय पहले मैं नंदी को निकाला था तो बताया कि एक इंसान का भी बच्चा बह गया था और नाले में बह करके डूब के मर गया था। उसके बाद भी आज तक यहाँ कोई निगम के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है। निगम से हम लोग प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत करके रास्ता निकाले और यहाँ बढ़िया से चैम्बर डाला जाए, ताकि ऐसे दोबारा अपनी घटना ना घटे। फंसी हुई है। हाँ। बहुत कोशिश किए हैं निकालने के लिए, हाँ। लेकिन नहीं निकाल पाए हैं। लड़के लोग जब उन लोग बेचारे, तुम लोग का क्या नाम है, जब उन लोग आए हैं तो कोशिश किए। फिर एक लड़का नल्ला में कूद के निकाले हमारे घर का, घर ही का है वो, और उसके बाद चैम्बर पूरा खुला है। इस कारण जान भी जा रहा और गौ माता भी जा रही। जूना बिलासपुर की ये घटना केवल एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम पर बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि नगर निगम कब जागता है और लोगों की जान माल को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में पंचायत सचिवों की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पंचायत प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए 2 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शासन के 15वें वित्त आयोग योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 की राशि से जुड़े ऑनलाइन अंकेक्षण कार्य में लापरवाही और आदेशों की अवहेलना के मामले सामने आए हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए जनपद पंचायत मस्तूरी की ग्राम पंचायत चिल्हाटी और जनपद पंचायत कोटा के ग्राम पंचायत उपगा के
सचिवों को निलंबित कर दिया है। चिल्हाटी पंचायत के सचिव भागबली राय पर आरोप है कि उन्होंने अंकेक्षण कार्य को राज्य संपरीक्षा बिलासपुर से पूरा कराने के निर्देशों का पालन नहीं किया। आदेशों की अवहेलना और कर्तव्यों में चलते उदासीनता के चलते उन्हें निलंबित किया गया। इसी तरह उपका पंचायत के सचिव राजेश विश्वकर्मा को भी समान कारणों से ही निलंबित किया गया है। ग्राम पंचायतों के अंतर्गत में जो राशि प्राप्त होती है 15 व्यक्ति, उसका प्रतिवर्ष ऑनलाइन ऑडिट करना आवश्यक होता है। ग्राम पंचायत चिल्हाटी और उपा के सचिवों द्वारा लगातार बोलने के बाद भी ऑनलाइन ऑडिट नहीं कराया जा रहा था, क्योंकि ये पारदर्शिता का बहुत अहम मामला होता है। अतः इनके लापरवाही के लिए इनको निलंबित किया गया है। ये चिल्हाटी ग्राम पंचायत और उपा ग्राम पंचायत। हिंदू धर्म में गौ माता को देवी समान माना जाता है। कहा जाता है कि उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, लेकिन बिलासपुर का मोपका गौठान इस आस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ ना तो गाय सुरक्षित है और ना ही इंसानियत। मोपका गौठान में दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया है। यहाँ आधा दर्जन गायों की मौत हो गई। भूख, प्यास और लापरवाही ने इन पवित्र जीवों की जान ले ली। शवों को आनन फानन में ऑटो बुलाकर हटवाया गया, लेकिन शेड के अंदर एक मवेशी घंटों तक तड़पता रहा और कोई देखने वाला नहीं था। यही नहीं, शहरी गोठान में गाय छुड़ाने पहुंचे पशु मालिकों के सामने नया खेल चल रहा है। एक युवक ने बताया कि वो पहले ही 800 रुपए दे चुका था, फिर भी स्टाफ और पैसे मांग रहा है। कहा जा रहा है कि एक दिन का चार्ज 150 रुपए है, वरना गाय नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल, इस तरह की खुली उगाही की छूट आखिर किसने दी और गाय छुड़ाने वाले मालिकों को रसीद क्यों नहीं दी जा रही। यहाँ 800 रुपये पहले दिए थे, चुके हैं गाय छुड़ाने का। बाहर गए थे अपन लोग, तो फिर उसके बाद आए हैं, तो उसके बाद फिर चार्ज मांग रहे हैं। कटिया का चार्ज, उसका लाने का चार्ज, यहाँ कितना पैसा मांग रहे हैं? यहाँ भी नहीं पता है चार्ज। एक दिन का 150 बोले हैं बस। एक दिन का 150। कितने दिन हो गए? यहाँ अपन को 20 तारीख को, अगले 20 तारीख को था, 20 तारीख हो गया, एक महीना हो गया। उतने की गाय नहीं है? हाँ। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ गाय भी मरी है? हाँ, यहाँ मरी है। कै ठो गाय मरी है? आप लोग कितने देखे? अपन लोग तो एक ऑटो में देखे हैं अभी। कै ठो गाय थे? वहाँ 5 ठो था, 5-6 ठो। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सिस्टम गौ माता की सेवा नहीं बल्कि लूट की दुकान बन चुका है। भूख, प्यास और भ्रष्टाचार सब कुछ एक साथ मोपका गौठान का ये सच न सिर्फ प्रशासन की पोल खोलता है बल्कि इंसानियत पर भी सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार कब जागते हैं और आस्था के प्रतीक गौ माता को उनका हक कब दिलाते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में तेज रफ्तार और स्टंटबाजी कर रहे बुलेट सवार युवकों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में सरकंडा थाना क्षेत्र के चाटड़ी सब्जी मंडी से अपोलो अस्पताल की ओर जाने वाले मार्ग पर युवकों की ऐसी ही हरकत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। वीडियो में देखा गया कि कुछ युवक बिना किसी भय के सड़क पर खतरनाक स्टंट कर रहे थे और उनकी बाइक में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर से लगातार जोरदार धमाके हो रहे थे, जिनकी आवाजें फटाकों की जैसे गूंज रही थी। बताया जा रहा है कि मात्र 1 मिनट की क्लिप में करीब 25 बार धमाकेदार ब्लास्टिंग की गई। ये सब तब हुआ जब अधिकांश लोग अपने घरों में विश्राम कर रहे थे, लेकिन तेज आवाज से कई लोग घबरा भी गए। पहले तो लोगों ने इसे किसी अप्रिय घटना से जोड़कर डर व्यक्त किया, लेकिन बाद में पता चला कि ये आवाज बुलेट मोटरसाइकिलों के अवैध साइलेंसर से पैदा की गई थी। एक बार फिर शहर में मॉडिफाइड बाइक और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय रेलवे ने माल परिवहन के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख दिया है। अब मालगाड़ियों के लिए भी समय सारणी आधारित वस्तु विशेष कार्गो सेवाएं शुरू कर दी गई है। इसका मकसद है ग्राहकों को तेज, भरोसेमंद और उद्योग आधारित लॉजिस्टिक्स समाधान देना। रेलवे की नई पहल के तहत उत्तर भारत के प्रमुख उत्पादन और खपत केंद्रों को सीधे जोड़ा जा रहा है। इससे न केवल समय बचेगा बल्कि माल परिवहन की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। अन्नपूर्णा सेवा के तहत लुधियाना से वाराणसी
वाराणसी तक खाद्यान्न के परिवहन का समय मात्र 17 घंटे कर दिया गया है। ये दूरी 704 किलोमीटर की है। पहले इस तरह की मालगाड़ियों को अधिक समय लगता था। इस तरह गति वाहन सेवा के तहत हरियाणा के फर्रुख नगर से लखनऊ तक 557 किलोमीटर की दूरी में ऑटोमोबाइल्स का परिवहन अब सिर्फ 28 घंटे में होगा, जबकि पहले यही काम 70 घंटे में पूरा किया जाता था। भारतीय रेलवे की ये पहल माल परिवहन के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।